यार बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आयन। और आज मैं बच्चों क्लास 9th का एक मोशन जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और आज से जो वीडियोस मैं ला रहा हूं बच्चों वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अब मतलब कह सकते हैं कि अब जो टॉपिक्स मैं ला रहा हूँ वो सही मायने में पढ़ने लायक हैं। क्योंकि अभी तक जो टॉपिक्स आ रहे थे वो मोस्टली इन जनरल थे, लेकिन अब मैं कुछ अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि 9th और 10th बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ अब क्या है कि ये वीडियो जो मैं लाऊंगा वो 9th-10th के बेसिक जो आपके फाउंडेशन होना चाहिए, जो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो अब होने वाली है। क्योंकि जो वीडियोस में अब मैं लाने वाला हूँ वो आप समझ लो जो बाद में फ्यूचर में जेई के लिए जाने वाले हैं, जो आईटी जेई होता है, या फिर आप नीट जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसके लिए जाने वाले, या फिर आप साइंस स्ट्रीम में कुछ भी लेने वाले। बेसिकली आपको 11th-12th में, या मैं कहूँ आप अभी से ऐसा सोचोगे, ऐसा पढ़ोगे तो आपको माइंड की एक डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट को आपको आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूँ। जो जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में कितना रहता है, मोस्टली आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो रहता है। तो उसी टाइप का उतने आधे घंटे का लगभग 40 मिनट का आपका क्लास होता है। तो उसी टाइप में यहाँ भी 40-45 मिनट का वीडियो रहेगा। मोस्टली 40 मिनट का ही मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज रहे और अलग अलग पार्ट में हम लोग लाने वाले हैं। तो अभी मैं मोशन का पूरा डिस्कस करूँगा। और मोशन बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे हम लोग और एक अलग नज़रिए से आपको मैं मोशन पढ़ाने वाला हूँ। और इसके जो बेहतरीन सवाल होते हैं वो भी करने वाले बच्चों। तो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक ये है और आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है मोशन। तो बेटा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, क्योंकि आज से हम लोग एक नई जर्नी में है, तो मैं एक शायरी से शुरू करना चाहूँगा। शायरी को या ऐसे मोटिवेशन की तरह लाइन यूज कर सकते हो कि किसी ने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि उस गली में क्यों जाना जिस गली में सिर्फ अंधेरा हो। लॉजिकल बात है कि आखिर उस गली में क्यों जाना जिस गली में सिर्फ अंधेरा हो। तो मैंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया उस आदमी को कि शायद उस गली में रोशनी जलाना मेरा ही काम है। तो आइए बच्चों, हम लोग आज का जो टॉपिक है फिजिक्स, उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो मोशन, पहले आप समझिए कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा देखते हैं कि मोशन आपने अपने गाड़ी चलते हुए देखा है, तो वो भी एक मोशन है। जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ, ये भी एक तरह का मोशन है। प्लस आप जब किसी मेले में जाते हो तो मेले में आपने फेरी वेल देखा होगा, या उसको हिंदी में तारा माची बोलते हैं बच्चों। तो जब मैं छोटा था तो काफ़ी इन्जॉय करता था। तो तारा माची का जो मोशन होता है आपने कभी देखा हो, तो तारा माची का मोशन कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। तारा माची क्या होता है, ऐसा गोल होता है और ये घूमता है पूरा, ठीक। एक तो ये होता है, प्लस क्या होता है जिस पे आप बैठे रहते हो उसमें एक बकेट रहता है जिस पे आप बैठे रहते हो, बाल्टी जैसा। और बकेट भी क्या होता है, ऐसे ऐसे स्विंग होता है। तो उसका मोशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तो वो घूम भी रहा है और प्लस वो स्विंग भी कर रहा है बच्चों, तो वो मोशन होता है। तो मोशन इन जनरल बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसको आप देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा। फिर आप जैसे आप कोई आदमी चल रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक आदमी की तस्वीर बना दूँ। ये एक आदमी है, इसका 2 पैर है। तो आदमी जब चलता है तो आदमी कैसे चलता है, आदमी तो उसका पूरा सिस्टम, पूरा बॉडी उसका आगे जा रहा है। एक तो ये है, प्लस जब आप उसके पैर को देखेंगे, ये उसका पैर है, वो पैर कैसे होता है, ये पैर नीचे आता है फिर पैर ऊपर आता है, पैर नीचे आता है फिर ऊपर। तो ये मोशन बड़ा अजीब है। इसको ये कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं। सब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत सारे मोशंस का मिक्सचर होता है, ठीक। तो हम लोग ये सब मोशन का अलग अलग प्रकार का मोशन है। इसमें तो सर्कुलर मोशन होता है, किसी में ऑब्जेक्ट्स सीधे लाइन में जाते हैं, किसी में ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं, कोई वाइब्रेट करते हैं। तो हमारे जो आसपास जो मोशन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आपने सीलिंग फैन देखा होगा, तो आपका पंखा क्या होता है, एक एक्सिस के अबाउट घूमता है बच्चों, तो वो भी एक तरह का मोशन है, ठीक। लेकिन जो आपके सिलेबस में जो 9th-10th में पढ़ना है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात है कि आपको उतना सारा लोड नहीं लेना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1D मोशन है। कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उससे रिलेटेड जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। और एक क्या मालूम होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। कोई चीज़ जब सर्कल में घूमता है तो उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यही हम लोग का सिलेबस है और इसी के दायरे में हम लोग रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। क्योंकि जब ये मोशन 1D एक सिंपल
सब चीज़ आपको जब पता चलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम लोग सिंपल करके पढ़ सकते हैं बच्चों, और जब सिंपल चीज़ क्लियर होता है तो कॉम्प्लेक्स चीज़ अपने आप ही आपको क्लियर हो जाता है। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे कि आखिर मोशन में अलग अलग तरह की बातें हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों आपने ट्रेन में कभी ज़रूर सफ़र किया होगा, किया है। समझो एक ट्रेन है, मैं यहाँ तस्वीर बना देता हूँ। ये क्या है? ये ट्रेन है, इसका नाम क्या दे दूँ? चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस तो मेरे ज़माने में, आपके ज़माने में लिख देता हूँ तूफ़ान एक्सप्रेस। ये क्या है? तूफ़ान। ये बेटा तूफ़ान की तरह चलता है, उड़ता हुआ, खट 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 खट, तूफ़ान एक्सप्रेस। और इसमें आप बैठ गए, आप यहाँ पर बैठ गए मस्त, और आपके सामने में इधर आपके दोस्त बैठ गए, आप दोनों ट्रेन में बैठे हैं, और आपके पिताजी आपको स्टेशन पे बाय बाय करते हुए आपको छोड़ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपके फादर खड़े। तो इनके हिसाब से, ठीक है, रेस्ट मोशन अभी समझना है कि आखिर रेस्ट मोशन कब हम लोग कहते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में, कोई चीज़ मोशन में, ये कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। रेस्ट मोशन रिलेटिव चीज़ें होती, क्या होती है? क्या बोला सर? फिर से बोलिए 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 बोलिए। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव मतलब अभी समझाते, चिंता न रखे। देखो यहाँ पे ये एक आदमी, बच्चों यहाँ पे आप और आपके दोस्त, आप देख रहे, आप इसको देख रहे, तो ये क्या है? ये कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ये आपके रिस्पेक्ट में, आप जहाँ बैठे हैं आपके वो सामने बैठे, समय तो बीत रहा है। समय तो रुका है क्या? नहीं, समय नहीं बीता, समय तो बीत रहा है, बट ये आदमी आपसे जितना दूर पे अभी है, जिस साइड में है, वो उसी जगह बैठा हुआ है। तो आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। इसका नाम ए ले लेते हैं, जो आप हैं, आपके दोस्त का नाम बी है, और आपके पापा जी सी है, ठीक। तो ए के रिस्पेक्ट में मैं लिखता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में क्या है? बी भाई साहब रेस्ट में है, बी इज इन रेस्ट। ये समझिए कि कौन रेस्ट में है, कौन रुका हुआ है। रेस्ट में रुका हुआ है, और कौन मोशन में है, कौन जा रहा है। इस बात को समझिए कि ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इन रेस्ट। यहाँ से आप देख रहे हैं अपने दोस्त को, वो बैठा हुआ मस्त, ठीक है। अब आपके पापा यहाँ पर हैं, तो आपके पापा देख रहे हैं, आप लोग ट्रेन में जा रहे हैं, एकदम तूफ़ान एक्सप्रेस, चलते ही चल पड़ा तूफ़ान, एकदम 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पिताजी क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कि आप दोनों तो मोशन में हैं। तो सी के रिस्पेक्ट में बच्चों ए एंड बी आर इन मोशन, ठीक, आर इन मोशन। दूसरी बात ये होगी, ठीक है। अब पूछा जाए सी के रिस्पेक्ट में क्या है? ए और बी दोनों मोशन में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे बच्चों कि आखिर जो मोशन होता है, जो रेस्ट है, कि आदमी रेस्ट मोशन क्या है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड है। कौन देख रहा है? बात यहाँ पर दृष्टा की है। आखिर कौन देख रहा है? जो ऑब्जर्वर है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। इसका मतलब कि हमको कुछ ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों। और फिजिक्स में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? कुछ एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हमको भी पता हो और आपको भी पता हो, ठीक है। हम लोग जो रेस्ट मोशन की बात कर रहे हैं, ये तो अलग अलग है। ये बोल रहा है कि और भी मोशन में, ये भी करे भी करे। तो हम लोग कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे कि जिसके दायरे से हमें ये पता चले कि कौन रेस्ट में, कौन मोशन में है। इसको थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स की तरह समझेंगे, मतलब फिजिक्स में कैसे डिसाइड होता है कि कौन रेस्ट में, कौन मोशन में है, तो वो हम लोग अब समझने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक डिफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और बेसिक डिफिनेशन क्या होता है कि हम लोग उसके लिए एक रेफरेंस फ्रेम, एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। बस ये एक बटा अंग्रेजी वर्ड लिख देता हूँ मैं। क्या होता है? इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिर ये होता क्या है, क्योंकि ये चीज़ बहुतों को मालूम नहीं है। और यहीं से बेटा स्टार्ट होता है रेस्ट मोशन। पहले रेफरेंस फ्रेम पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक पॉइंट तो फिक्स होना चाहिए जहाँ से ऑब्जर्व किया जाए, जहाँ से मोशन और रेस्ट देखा जाए, जहाँ से रेस्ट मोशन की बात शुरू होती है। यहाँ से बात शुरू होती है बच्चों, रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम क्या है सर? ये तो बड़ा ही डरावना टर्म लग रहा है।
हैं, अंग्रेजी का इतना खतरनाक टर्म है ये। रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है बच्चों? रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत सीखा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ होता है, एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ सुना है आपने, सुना ही होगा। मैं बना देता हूँ, देखिए ये है एक्स, इधर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक। तो ये एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक। रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है, एक एक्सिस होता है और प्लस और क्या जरूरी, सोचो मोशन को समझने के लिए और क्या जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समय है। समय बहुत ही जरूरी है कि समय क्या है, टाइम को मेजर करना है। तो रेफरेंस फ्रेम जो होता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ कि रेफरेंस फ्रेम जो होता है वो क्या होता है, एक तो रेफरेंस एक्सिस होता है जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है, हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया है, ठीक। अब प्लस एक क्लॉक, एक घड़ी भी लगाते हैं। तो दो चीज़ हम लोग यूज करते हैं जब रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करते हैं, तो दो चीज़ हम लोग को रखना पड़ता है, एक तो रेफरेंस एक्सिस और एक क्लॉक। अब रेफरेंस एक्सिस और क्लॉक क्या है बच्चों, ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ चूज कर सकते हैं। तो इसकी आज़ादी है आपके पास कि रेफरेंस से आप अपना चूज कर सकते हैं और उसमें एक घड़ी डाल दीजिए टाइम मेजर करने के लिए। तो ये दोनों का मिक्स जो होता है इसी को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, ठीक। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, रेफरेंस फ्रेम। और इसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट और मोशन डिसाइड करते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जो हमारा जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें मोस्टली हम लोग मोशन और रेस्ट स्टडी कहाँ करते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में बच्चों। हम लोग ग्राउंड में खड़े हैं और ग्राउंड हम लोग क्या है, ग्राउंड हम रेस्ट है। तो ग्राउंड में ही हम लोग एक्सिस को मोस्टली अटैच करते हैं, मतलब बहुत सारे केसेस में ग्राउंड में ही अटैच करते हैं कि हम लोग ग्राउंड से देखते हैं गाड़ी मोशन में है, एरोप्लेन मोशन में, ट्रेन मोशन में। लेकिन जब मोशन ट्रेन के अंदर ही स्टडी हो रहा है, जब ये बंदा ही स्टडी करेगा तो रेफरेंस एक्सिस अब ये अपने हिसाब से चूज करेगा, ये अपने अंदर एक एक्सिस बनाएगा, ठीक। तो ये ट्रेन में एक अलग एक्सिस बनाएगा और इसके हिसाब से फिर रेस्ट ऑफ मोशन डिसाइड होगा। तो इतनी बात आपको समझ आएगी पहले कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है और रेस्ट ऑफ मोशन डिसाइड कहाँ से होता है। उसके लिए एक रेफरेंस एक्सिस लेना होता है और एक घड़ी लगाना होता है, वहाँ से रेस्ट ऑफ मोशन की सारी बात स्टार्ट होती है बच्चों। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको एक एक्सिस बनाना और एक्सिस के थ्रू से ही मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि रेस्ट ऑफ मोशन में क्या होता है कि कभी भी आपने ये चूज किया, अब अगर यदि टाइम के साथ, मैं लिखता हूँ एक टर्म विथ टाइम, समझो जब टाइम बढ़ रहा है, अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ चले गया, तो ये क्या हुआ, मोशन में। मतलब जब किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है ए टू बी, तो उसको बोलते हैं इन मोशन। विथ टाइम पोजीशन चेंज होगा तो उसे बोलेंगे इन मोशन। और विथ टाइम जिसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट एक ही जगह है, यहीं पर है, तो ये है रेस्ट में भाई साहब, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक्सिस है मेरा, ऐसे एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, तो इस एक्सिस से ये बंदा जितनी दूरी पर है वो समय के साथ क्या है, अभी भी उतनी दूरी पर है, क्योंकि ये तो एक्सिस भी मूव हो रहा है ट्रेन में, तो इसके रिस्पेक्ट में अभी वो क्या है, रेस्ट में। तो आपको समझ में आएगा रेस्ट ऑफ मोशन। अब हम लोग थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं इस पे बात करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम लोग मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे। और उसके बाद बच्चों जो स्पीड है, वेलोसिटी, क्या बहुत अच्छे अच्छे टर्म, और 1D मोशन की जो डिफिनेशन होती है ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1D मोशन की जो डेफिनेशन होती है वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम नहीं होती, और वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। और मतलब 1D मोशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा जहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ एक दो सवाल करेंगे बेहतरीन वाले। और तो हम लोग आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्टेंस को समझते हैं बड़े ही मज़ेदार से। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सिस बनाया हूँ, ये क्योंकि 2D है, समझो इस प्लेन में ही मोशन हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पर ही मोशन अभी हो रहा है, तो थर्ड एक्सिस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना रहे हैं बच्चों, ठीक। अब एक आदमी यहाँ पे खड़ा है बच्चों, ये है, ये यहाँ पे अभी खड़ा है। अब समझो कि ये बने ग्राउंड में, ठीक है, ये बोर्ड क्या है, नीचे है, ग्राउंड में है, मैं अभी बना रहा हूँ, मतलब ग्राउंड है, वो ग्राउंड में मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया है, और यहाँ पर आदमी भी है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसी कुछ कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स से इतना और वाई में इतना, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। तो एक आदमी ए पॉइंट पर अभी है, और क्या हुआ, जैसे समय बीत रहा है तो आदमी ऐसे मस्त घूमते हुए गया, क्यों, आदमी क्या गया, ऐसे घूमते हुए गया,
इसकी मर्जी, मस्त ऐसे घूमते हुए टक 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 पहुंच गया बी में। तो क्या हुआ बच्चों कि अब पूछा गया कि आखिर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, ये बताना है। तो क्या बताना है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, क्या बताना है, डिस्टेंस। हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आखिर डिस्टेंस क्या होता है यही समझना है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस के लिए एक अच्छे सा मतलब एक टर्म होता है जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसको आपको मतलब याद रखना है अपने ध्यान में कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल पाथ ऑफ एक्चुअल, तो लेंथ हो जाए तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक, मतलब कि एक्चुअली में कितना पाथ ट्रेवल, उस पाथ का लेंथ होता है। पाथ क्या है सर यहाँ पर, पाथ तो ये है, ये घूम के गया, ये इसका पाथ है, ये वाला पाथ इसका। तो इस पाथ पे इन्होंने चला है बच्चों, और इस पाथ की लेंथ हमें बतानी है। तो इस पाथ की लेंथ कैसे निकलेगा सर, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पाथ का लेंथ निकालना इतना आसान तो है नहीं, और आपको अभी कुछ वैसा मेथड भी मालूम नहीं है। सीनियर क्लास में हम लोग बहुत सारे कैलकुलस अलग अलग फंडे लगा सकते हैं, बट आपके लेवल पे कैसे, आप कैसे पता करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फंडा लगाऊंगा, एक धागा ले लूँगा बच्चों, और धागा मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँगा, रख सकता हूँ ना, धागा रख सकता हूँ, एक धागा लेके इसके ऊपर ऐसे रख दूँगा, और फिर उस धागा को सीधा कर दूँगा। तो धागा को ऐसे रख के फिर सीधा कर लेंगे, और फिर धागा का लेंथ नाप लेंगे, तो वही होगा एक्चुअल लेंथ जो ट्रेवल किया, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक, ये हुआ एक बात, ये हुआ डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, और उसका यूनिट क्या है, मीटर। ऐसा यूनिट जो मीटर होता है बच्चों। ठीक, लेकिन तो ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है बच्चों, और ये एक स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड बात होती है। अब हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, इसका बेस्ट वे जो भी पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूँ। कि कोई भी सिचुएशन हो, मोशन तो एक ही होता है बच्चों, कि आदमी ऐसे भी गया ऐसे, और इसी मोशन के लिए दो चीज़ डिफाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस हो रहा है, एक ही मोशन के लिए बहुत सारी चीज़ डिफाइन होता है। मोशन तो ये से भी ही हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, या आदमी ऐसे घूम के गया है, उसके लिए डिस्टेंस पूछा गया है। और इसी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। क्या रखना है, दो चीज़ों का सर हमेशा ध्यान रखना है। क्या दो चीज़ों का सर, पहली चीज़ इनिशियल, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया बच्चों, कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट किया। दूसरी बात, कहाँ पे वो जर्नी ख़त्म किया, जिसकी बात हो रही है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया और जिस पॉइंट पे फिनिश किया। तो इनिशियल पोजीशन इसको बोलते हैं, और फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो इनिशियल ये ए से स्टार्ट किया है, और फाइनल ये, तो मैं लिख देता हूँ। क्या याद रखना है, इनिशियल पॉइंट। पहले दो चीज़ आपको पता करनी है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकालना है, तो इनिशियल पॉइंट जहाँ पे वो खड़ा है, और दूसरी बात क्या है, फाइनल। दूसरी बात है बच्चों फाइनल पॉइंट बी, जहाँ पे वो जर्नी ख़त्म किया। तो इनिशियल पता है, फाइनल पता है। अब क्या करना है, अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनो, अब क्या करना है कि इनिशियल से फाइनल तक क्या करना है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है बच्चों। ड्राइंग तो मेरी आप जान ही रहे। तो यहाँ से आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ए से बी। ठीक, अब ये जो स्ट्रेट लाइन आया है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है बच्चों, लिख देता हूँ, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल फाइनल पॉइंट। एक्चुअली लाइन नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ऐसा होगा, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने से एक जो स्ट्रेट लाइन आया है, और स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलें सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हमको तो नहीं मालूम, वेक्टर हम पढ़े ही नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है बच्चों, आपको अभी दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा।
वेक्टर क्वांटिटी अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, ये आप आगे पढ़ेंगे। आप अब अभी बस जानो कि वेक्टर कुछ होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्या होता है उसमें, एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आप यही समझ लो कि वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन भी चीज़ होती है कि किस डायरेक्शन में कोई क्वांट मतलब चीज़ है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इनिशियल से फाइनल जो है आपको, इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है और एक एरो बनाना है। कैसा एरो बनाना है, एक एरो किधर पॉइंट होना चाहिए, एरो का जो ये हेड है ये पॉइंट होना चाहिए फाइनल पॉइंट की ओर, इनिशियल से फाइनल इस डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है डायरेक्शन के बारे में, बस आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर कुछ चीज़ होता है। बस आपको डिस्प्लेसमेंट कब कैसे निकलता है ये समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को लाइन ज्वाइन करना है और इसकी जो लेंथ होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वही होता है जो उसका लेंथ होता है बच्चों। ठीक, तो आपको अभी और क्लैरिटी आने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल लूँगा बच्चों और फिर आपको सारी क्लैरिटी आने वाली। तो बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ो, कोई भी चिंता की बात नहीं। अभी नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, मैंने एक सवाल लिया है और इस सवाल से आपको थोड़ा क्लैरिटी आने वाला है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ों को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने क्या सवाल लिया है कि क्वेश्चन क्या है, ये एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। ठीक, मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पर आदमी एक स्ट्रेट लाइन पर ही मूव कर रहा है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन इस पर आदमी मूव कर रहा है। और क्या होता है कि ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, क्वेश्चन क्या है, आदमी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये भैया यहाँ मस्त खड़े हैं, अभी ओरिजिन पर खड़े थे भैया। ठीक, आदमी यहाँ पर खड़ा है ओरिजिन पर, एंड गोज 5 मीटर टुवार्ड्स राइट, मतलब राइट यहाँ पे क्या है, आदमी इधर जा रहा है। ठीक, आदमी 5 मीटर राइट गया, यही लिखा हुआ, एंड देन टर्न्स बैक, तो आदमी फिर घूम गया, ये यहाँ गया, फिर ये यू टर्न लिया, उसके बाद मूव 8 मीटर, मतलब घूमने के बाद बच्चों वो फिर क्या हुआ, इधर आया, कितना मीटर, 8 मीटर, यहाँ से 8 मीटर इधर आया। तो बताना है कि आखिर अब आदमी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कि वो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ, एंड डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक, तो इस दौरान में बच्चों कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना उन्होंने, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ये दोनों बातें बताने। ठीक, तो याद करो, मैंने डिस्टेंस क्या बोला था, डिस्टेंस क्या होता है, बताओ डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, कितना उन्होंने एक्चुअली में पाथ ट्रेवल किया है। ठीक, तो कितना उन्होंने पाथ ट्रेवल किया मैं बता रहा हूँ। देखो, तो डिस्टेंस मैं पहले निकाल रहा हूँ बच्चों कि आखिर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा। देखिए, ये आदमी यहाँ से यहाँ पहले गया, कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर। ठीक, फिर यहाँ से कितना आया, ये 8 मीटर, तो टोटल कितना हुआ, 5 मीटर प्लस 8 मीटर। आप यहाँ से एक रस्सी ऐसे लें, फिर घुमा के ऐसे लाएँ, तो सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 8 मतलब 13 मीटर। क्या हुआ, तो 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बच्चों, मतलब आदमी यहाँ से वहाँ गया और फिर वापस आके 8, तो टोटल ये 13 मीटर चला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल ये हुआ। ठीक, अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिस्प्लेसमेंट बड़ा मस्त, देखिए बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जोर लगाओ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोले थे। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने कुछ बातें की थी आपसे, बड़ी ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मधुर बातें की थी। क्या की थी कि इनिशियल और फाइनल दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इनिशियल और फाइनल। बस इनिशियल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस जर्नी की पूछी जा रही है, इंटायर जर्नी की, तो इनिशियल तो ये है बच्चों यहाँ पर, और फाइनली वो कहाँ पहुँचा, फाइनली वो यहाँ 5 गया, फिर वापस आया 8, तो 8 कितना हो गया, 5 और 1 2 3, तो यहाँ पहुँच गया, तो फाइनली बंदा यहाँ पहुँच गया है, ये है फाइनल। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोले थे कि इनिशियल से फाइनल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ इनिशियल है, ये फाइनल है, तो यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितने बच्चों, 1 2 3 3 मीटर है, 3 मीटर आपको दिख रहा है, तो 3 मीटर हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं, मैंने सिखाया आपको कैसे निकालना है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, और उसका एरो किधर दिखाना है, एरो इधर दिखाना है, एरो ऐसे होगा बच्चों, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एरो इधर दिखाना है, जिधर फाइनल पॉइंट है उधर की ओर एरो बनाना है।
तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आया होगा। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है 13, डिस्प्लेसमेंट है कम। तो इन जनरल क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से बराबर होगा या फिर कम होगा। अगर जो ऑब्जेक्ट सीधा चलेगा ऐसे यहाँ से यहाँ गया स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस केस में बराबर होंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट स्ट्रेट लाइन में तो वो सेम आएगा, प्लस लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल भी सेम आता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कब होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेकिन हमेशा ज़्यादा या उससे बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, एक चीज़ लिख देता हूँ मैं कि डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपको बात याद रखनी है कि डिस्टेंस जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, ठीक। अब बच्चों मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ताकि 2-3 सवाल और करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे निकालना है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आपको अब लगाने के लिए मैं सिखाऊंगा कि मतलब फिजिक्स में मैथमेटिक्स थोड़ा लाना ही पड़ता है, तभी आप अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे फिजिक्स के, क्योंकि उसमें मैथ लगाना आपको आना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। और दूसरा सवाल क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है और यहाँ पे जो आदमी है, आदमी यहाँ पे खड़ा है, पहले आदमी यहाँ पे खड़ा है, ए पॉइंट इनिशियली, ठीक। और आदमी क्या करता है, आदमी पहले स्ट्रेट लाइन में जाता है बी तक, फिर वो इधर आता है, फिर वो इधर जाता है और फिर इधर आता है, ठीक। तो यहाँ पे समझिए कि आदमी पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस केस में क्या करना है कि आपको इस इंटायर जर्नी में, मतलब इंटायर जर्नी में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना, पहले तो डिस्टेंस निकालना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ये दो बातें आपसे पूछी गई है, ठीक। इस इंटायर जर्नी के लिए पूछा गया है, कहाँ से कहाँ पूछा गया ये भी समझना जरूरी है, ठीक। तो ए से ई तक टोटल इस जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करना है, जब डिस्टेंस की बात होती है, किसकी, डिस्टेंस, तो एक्चुअल लेंथ जो पाथ उन्हें ट्रेवल किया है, क्या किया, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया उसका लेंथ क्या है। तो एक्चुअल पाथ यहाँ से कितना बचा, देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए, तो यहाँ पे ये कितना गया है, इस डायरेक्शन में 5 गया है, तो पहले 5 लिख दो, 5 लिखो, ठीक, प्लस ये 5 गया इधर, क्योंकि 5 दिख रहा है बच्चों, 5 गया है। फिर ये इतना नीचे आया है, कितना नीचे आया ये 5 है, ये 2 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, ये बेटा ये 3 मीटर होगा, ठीक, क्योंकि ये 5 है यहाँ से और ये 2 है, तो इसका डिफरेंस ये 3 होगा, तो 3 मीटर इधर आ गया, तो 3 ऐड करो, प्लस ये इधर कितना आ गया, आगे ये 10 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया, ये 5 मीटर आएगा, ये जो लेंथ है बच्चों। तो ये 5 आगे और गया, ठीक, 5 ऐड कर दो, प्लस ये नीचे कितना आया है, ये 2 है और 2 से नीचे आया, तो ये 2 ट्रेवल किया है। तो सबको जोड़ दो बच्चों, इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती ही हो। तो 10 और 5 ये हो जाएगा 15, ठीक, 8 13 15, तो 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। 15 मीटर क्या है, डिस्टेंस। अब बच्चे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या, ऐसी केस में मोशन तो वही, लेकिन हमको पता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से याद दिला रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, इनिशियल और फाइनल, दो बातों का ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, फाइनल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। आदमी यहाँ पहुँच गया है, बिंदास अपना घर पहुँच गया, यहाँ ऑफिस है, यहाँ पर घर है, ऑफिस से घर पहुँच गया है, फाइनल। तो क्या करना है, इनिशियल से फाइनल, यहाँ लिखता हूँ इनिशियल, यहाँ लिखो फाइनल, और इनिशियल टू फाइनल एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। बस एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ बन गया स्ट्रेट लाइन, ठीक। और स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन किधर शो करना है, एरो ऐसे बनाना है, फाइनल की ओर पॉइंट करेगा, और इसका लेंथ निकालना है, इसका लेंथ कितना होगा, वही इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ के लिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना होगा, और मैथमेटिक्स में आप तो बड़े धुरंधर है, हमने सुना है, तो मैथमेटिक्स थोड़ी लगाओ कि यहाँ पे ये टोटल कितना है। ये ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया है, इसको मैं देखो यहाँ बना रहा हूँ, फिर से मैं बना देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये एक ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है, ठीक, और ये ट्रायंगल का कितना है, ये 5 है बच्चों, यहाँ से यहाँ ये 5 है, और ये वाला जो लेंथ है ये कितना है, ये 10 है, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, आपको जो पाइथागोरस थ्योरम आता है, नहीं आता तो आगे आप पढ़ेंगे। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज को हम लोग निकालते कैसे, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 100, तो ये अंडर रूट 125 मीटर, ठीक। और इसको और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 25 × 5 होगा, तो 5√5 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो यही इसका वैल्यू हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा,
चल जा भाई, 5√5 सेंटीमीटर, ठीक। ये है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट आपको आएगा 5√5 मीटर, ठीक। तो इस केस में आपको समझ आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और एक और आखिरी सवाल ले रहा हूँ, और एक आखिरी सवाल जिसमें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट कराना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो सवाल भी लेना होगा। और ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, उसके आगे हम लोग स्पीड क्या होता है इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर स्पीड कब कहेंगे, कोई स्पीड क्या है नहीं है, और एक्सेलरेशन, ये सब आगे बहुत सारी अभी अच्छी बातें होने वाली। तभी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आज देखते हैं, और आज का वीडियो यहाँ पे मतलब इसके क्वेश्चन एक करेंगे और फिर वहाँ से कंक्लूड करते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, आज का हम लोग आखिरी सवाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर एक चीटी, यहाँ पर एक एंट है समझो, ठीक। ऐसे कुछ चीटी है यार, मस्त इसके है, ये कुछ एंट है, और ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है। तो चीटी क्या करती है, यहाँ से ठड़क 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 बी पहुँच गई, मस्त ऐसे टक 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 टक। चीटी लोग बहुत धीरे 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 बी तक पहुँच गई, ठीक। ऐसे वॉक करते हुए कुछ टाइम लगा होगा। तो ये तो है इनिशियल, ये मैं लिख देता हूँ इनिशियल है, और ये है बच्चों फाइनल, ये है फाइनल, यहाँ पे पहुँच गई। ऐसे करते करते बी तक पहुँच गई। तो आपको बताना है वो जो ट्रैक है इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ठीक। ये दो बातों का आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल मैंने हमेशा आपको बताया था क्या करना है, एक्चुअल लेंथ पाथ, और वो निकालना आसान हमें नहीं होता, कभी कभी निकलेगा, ठीक है। तो ये सवाल है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप यदि मैथ में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, उसको कितना होता है 2πr, 2πr आपको पता होगा। ये पूरा लेंथ कितना है 2πr, लेकिन ये सर्कल का कितना है, आधा हिस्सा है, ठीक। और ये भी आप पढ़ा होगा ऐसे थीटा है कि ये यदि सर्कल में ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये जो लेंथ होता है इस आर्क का, इसका लेंथ क्या होता है r इंटू थीटा होता है, और थीटा यहाँ पर रेडियंस में होता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक, तो ये एंगल जो कवर करेगा, ये यहाँ से ऐसे सर्कल में घुमा कुछ, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में चले गए, तो ये एंगल कवर हुआ बच्चों, ये पाई एंगल कवर हुआ। पाई मतलब आधा, पूरा होता है 2π और आधा हुआ, तो इसकी जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस का आधा है, 2πr का आधा क्या होगा πr। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा पाई इंटू आर, ठीक। एक तो ये आधा हो गया मतलब सर्कमफ्रेंस का आधा, या नहीं तो आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू पाई डाल दो, आर डाल दो, πr हो गया, तो पाई आर, ठीक है। और पाई का वैल्यू होता है 22/7 बच्चों, और रेडियस होता है 7, ठीक। तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर इस चीटी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब निकालते डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा इनिशियल और फाइनल याद रखना है। मैंने आपको बताया है, बार बार बताया है, ये बात दिमाग में बैठा लेना है। जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, जिस समय में बात होती है, उस दौरान में वो स्टार्ट कहाँ किया, ख़त्म कहाँ किया, तो स्टार्ट यहाँ से किया, ख़त्म यहाँ किया, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, कर देते सर, कर देते हैं, आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा डॉटेड दिखा रहा हूँ भाई, ड्राइंग में कर नहीं सकता, सीधा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। अब ये जो है बच्चों, यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ है और इसका डायरेक्शन कैसे होता है, फाइनल पॉइंट की ओर एरो बना देते हैं, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसमें क्या हुआ बच्चों कि ये जो डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट लाइन आया है, ये क्या आया, ये डायमीटर है, यही मेरा डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो ये डायमीटर कितना हो रहा है, ये डायमीटर कितना हो रहा है बच्चों, 7 टोटल कितना हो गया डायमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये डायमीटर का जो लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट था इस केस में। तो यहाँ भी देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल से कम है, ठीक। तो इससे कम होता है या फिर बराबर होता है, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा और ऐड कर दे रहा हूँ कि अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो, यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सवाल सॉल्व हो गया ये। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी बहुत जगह जीरो होता है। जीरो कब होता है, देखिए एक आदमी यहाँ है, ठीक, मस्त शराबी पी के मस्त, वो क्या किया, चलना शुरू किया यहाँ से, चों चों चों, घूमते घूमते टहलते टहलते फिर से यहीं पहुँच गया। क्या किया, ऐसे मस्त घूमा, टों 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 टों, और फिर यहाँ पहुँच गया बच्चों। तो इनिशियल भी यहीं पर है, फाइनल भी यहीं पर है,
अब बताओ तुम स्ट्रेट लाइन कहाँ बनाओ, बना ही नहीं सकते सर, इनिशियल भी यहीं फाइनल भी यहीं, तो स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ कर ही नहीं सकते बच्चों, वो एक ही पॉइंट पर है, तो लेंथ वो जीरो कहलाता है फिजिक्स में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, जीरो। डिस्प्लेसमेंट इस इंटायर जर्नी में वो जीरो होगा। जब कोई चीज़ जहाँ से स्टार्ट किया घूम फिर के वहीं आ गया, तो उस दौरान अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो वो जीरो कहलाते बच्चों, क्योंकि वहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल फाइनल एक ही है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो होगा बताओ, डिस्टेंस नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि डिस्टेंस तो जीरो नहीं बेटा, इतना इसने घूमा है, बहुत मेहनत किया ये बंदा, देख रहे हो इतना चल के आया है 3-4 किलोमीटर चल लिया वो लग रहा है, इतना घूम घूम के चला है। तो इसको पूरा आप इधर रस्सी से ऐसे बनाएंगे और उसको लेंथ खोल के नापेंगे तो आपको पता चलेगा जीरो नहीं वो तो डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है वो जीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जब राउंड ट्रिप होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है बच्चों, और डिस्टेंस जीरो नहीं होता। ठीक, तो आपको समझ में आया कि आखिर रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेस्ट ऑफ मोशन देखने के लिए आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, और रेफरेंस हम लोग रेफरेंस फ्रेम लेते हैं जहाँ पर एक रेफरेंस एक्सिस होता है जो हम लोग डिसाइड करते हैं खुद कि कहाँ पर XYZ लेना है, कौन सा एक्सिस, और उसमें घड़ी लगाते हैं बच्चों, सिंपल सी कहानी थी। तो ये हुआ, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आएगा। अब आगे वाली वीडियो में हम लोग मतलब यहाँ से स्पीड समझेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानना बहुत जरूरी है, तभी आप स्पीड और वेलोसिटी समझ पाएंगे, फिर एक्सेलरेशन क्या होता है ये समझ पाएंगे। तो ये सब वीडियो हम लोग मतलब आगे वीडियो में ये सब बातें करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा बच्चों। तो वीडियो को लाइक करें और बाकी बच्चों को शेयर करें, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।